हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क से पेरिस की ट्रिप पर जा रहे थे। सभी दोस्त इस ट्रिप को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे और इन्हीं में से एलेक्स नाम का एक लड़का थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था क्योंकि वो बाकी सभी से बहुत ही अलग था और वो अपने आसपास की चीजों को देखकर उसे ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ उसे कोई इशारा कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उसकी फ्लाइट की टाइमिंग और उसकी डेट ऑफ बर्थ सेम ही है। उसकी बर्थ डेट 25 सितंबर है और फ्लाइट का समय 9:25 है। एयरपोर्ट पर एक गाना भी चल रहा होता है और उस सिंगर की मौत भी एक प्लेन क्रैश में ही हुई थी। एलेक्स को इस तरीके के बहुत ही संकेत मिल रहे थे। इसके बावजूद भी एलेक्स फ्लाइट में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो लड़कियां आती है और सीट बदलने के लिए रिक्वेस्ट करती है और फिर एलेक्स अपनी सीट को छोड़कर अपने दोस्त के पास बैठ जाता है। नई सीट पर बैठते ही वो अपने सामने वाली सीट का लॉक देखता है जो कि पहले ही टूटा हुआ था। ये देखकर एलेक्स को लगता है कि कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है। एलेक्स यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो इस प्लेन से भी उतरना चाहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन उड़ान भर चुका था। और फिर जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है तभी फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। प्लेन में बैठे सभी यात्री डर जाते हैं और प्लेन एक साइड से फट भी जाता है और सभी लोग बाहर गिरने लगते हैं। फिर अचानक से प्लेन में एक धमाका होता है और उसमें आग लग जाती है। एलेक्स समेत सभी लोग मारे जाते हैं। तभी एलेक्स की नींद खुल जाती है। दरअसल ये सब कुछ एलेक्स का एक बहुत ही डरावना सपना था, लेकिन सच ये था कि ये सपना था या फिर कोई भविष्यवाणी, क्योंकि असलियत में वही दो लड़कियां उसके सामने खड़ी थी क्योंकि उसके सपने में उससे सीट बदलने के लिए आई थी। अभी ये लड़कियां फिर से उससे सीट बदलने की बात कर रही थी और फिर एलेक्स बहुत ही परेशान हो जाता है और वो फिर से अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाता है जैसे कि उसने सपने में किया था। फिर वो अपने सामने वाली सीट का लॉक चेक करता है और वो ऐसे ही लॉक टूटा हुआ होता है और उसके हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही हो रहा था जैसा कि उसने पहले ही सपने में देखा था और असल में से कोई सपना नहीं आता बल्कि वो एक चेतावनी थी जिसे कि एलेक्स ने पहले ही समझ लिया था। और ये सभी एक इंसान स्वभाव का हिस्सा है, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि हमने ये सब कुछ पहले भी देखा है। और यहाँ पर एलेक्स पूरी तरीके से कंफ्यूज था और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार वो क्या करे। और फिर वो चिल्लाकर कहता है कि ये प्लेन फटने वाला है और यहाँ पर बैठे सभी लोग भी डर जाते हैं और उसका क्लासमेट उससे लड़ाई भी करने लगता है। और फिर इसके बाद उन दोनों को फ्लाइट से उतार दिया जाता है और उसके साथ ही कुछ और क्लासमेट भी फ्लाइट से उतर जाते हैं। फिर एलेक्स अपने सभी फ्रेंड को बताता है कि उसने इस प्लेन को फटते हुए देखा है और वो सच्चा था। ये सब कुछ सुनकर कार्टर उससे झगड़ा करने लगता है और दूसरी ओर फ्लाइट भी उड़ान भर चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो भी होता है वो बहुत ही हैरान करने वाला होता है क्योंकि एलेक्स की बात बिल्कुल सच साबित होती है। विमान उड़ते ही क्रैश हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और फिर उसके सभी फ्रेंड उसे बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं। अब लोग एलेक्स से डरने भी लगते हैं और एक एलेक्स का दोस्त भी फ्लाइट में था और फिर दो डिटेक्टिव एलेक्स और उसके फ्रेंड से बात करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें एलेक्स पर शक होता है क्योंकि उसने पहले ही प्लेन के फटने की भविष्यवाणी कर दी थी और वही सब कुछ हुआ भी, लेकिन कोई भी सबूत न होने की वजह से वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। फिर उनके माता पिता उन्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में एक मेमोरियल डे भी मनाया जाता है क्योंकि उस क्रैश में 39 लोग मारे गए थे। तभी माता पिता और स्टूडेंट उसमें शामिल होते हैं। टोल के पिता एलेक्स को गुस्से से घूरते हैं और वे टोल की मौत का इल्जाम एलेक्स पर भी डाल रहे थे, लेकिन टोल जानता था कि एलेक्स की गलती नहीं है, इसलिए उन्हें मिलने से रोक दिया गया। एक टीचर जो हादसे में बची थी वो भी एलेक्स से नाराज थे और उससे बात नहीं करती, लेकिन एक लड़की क्लियर जो कि एलेक्स से बहुत ही अच्छी दोस्त थी वो अकेली थी जो कि मानती थी कि एलेक्स ने उन सभी की जान बचाई है। सभी लोग सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी मौत को हरा दिया है, लेकिन क्या ये सच था और वाकई ये लोग मौत से बच चुके थे? ये सब उनकी एक गलत फहमी थी क्योंकि अगर किसी की भी किस्मत में मरना लिखा हो तो मौत अपने किसी भी रूप में आ सकती है। और फिर रात को एलेक्स एक अखबार पढ़ रहा होता है, अभी एक उल्लू आकर उसकी खिड़की पर बैठ जाता है। एलेक्स उसे भगाने के लिए अखबार फेंकता है और फिर वो पंखे में फंसकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है। एक टुकड़ा उड़कर एलेक्स के पास आता है, उस पर लिखा हुआ था टोड, यानी कि मौत का अगला निशाना टोड था। अब हमें टोड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है। फर्श पर पानी होता है जिस पर कि वो फिसल जाता है और एक तार उसके गले में लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं होता और फिर आखिर में उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी ओर एलेक्स भी बहुत ही जल्दी से टोड के घर पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और टोड के माता पिता को लगता है कि शायद उसने आत्महत्या की है, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टोड ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लियर के पास जाता है क्योंकि वो अकेली थी जो कि उस पर विश्वास करती थी। और फिर एलेक्स कहता है कि टोड ने आत्महत्या नहीं की है, इसलिए वे दोनों फ्यूनरल रूम जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि इन्हें बताता है कि एक आत्महत्या नहीं है क्योंकि टोड ने उस सवार को हटाने की बहुत ही कोशिश की थी, मतलब कि टोड ने खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश की थी। वो आदमी ने ये भी बताता है कि मौत को किसी एक्सीडेंट या फिर हादसे की जरूरत नहीं होती, वो अपने तय रूप में ही आती है। और एलेक्स ने उसे एक बार पहले भी हरा दिया था जब वो अपने प्लेन से उतर गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मौत से पूरी तरीके से बच गया। यहाँ पर टोड की हालत उन सभी को ये बता रही थी कि मौत ने उनके खिलाफ एक योजना बनाई है और अब बाकी बचे लोग भी एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लियर एक कॉफी शॉप में बैठकर ये सब कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि वे मौत को कैसे रोके। एक बार एलेक्स अपनी
अपनी मौत को टाल चुका था। अब वो दोबारा से अपनी मौत को अंजाम देना चाहता है। तभी सर्वाइवर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तभी एक बस आकर कार्टर के दोस्त को टक्कर मार देती है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं। इन सभी को ये समझ में आ जाता है कि वे मौत से नहीं बच पाए, मौत अभी भी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। और फिर रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि प्लेन में धमाका किस जगह पर हुआ था, किस पैटर्न में। वो अपने बैठने की व्यवस्था उसी हिसाब से चेक करता है और तभी उसे समझ में आता है कि मौत का पहला निशाना टोड ही था। और वो पूरी तरीके से मौत की घड़ी को समझ जाता है। वो देखता है कि टोड और उसका भाई अब इस मौत के हिसाब से जा चुके हैं। अगला निशाना उसकी टीचर ही थी। एलेक्स अपने टीचर के घर पर जाता है, जो कि खिड़की से बाहर झांक रही होती है। एलेक्स को देखकर टीचर को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आया है और तुरंत ही टीचर पुलिस को कॉल करती है। और फिर जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे एलेक्स को कुछ वहाँ पर ढूंढते हुए देखते हैं, इसलिए वे एलेक्स को हिरासत में ले लेते हैं। वे लोग एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। फिर एलेक्स उन्हें अपनी सारी बात बता देता है। वो कहता है कि मौत का अगला निशाना उसकी टीचर ही है। पुलिस ऑफिसर उसकी बातों से सहमत नहीं होते, क्योंकि एलेक्स के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं होता। और फिर थोड़ी देर बाद में पुलिस ऑफिसर एलेक्स को छोड़ देते हैं। उधर टीचर म्यूजिक प्लेयर चलाती है और उसमें वही गाना बज जाता जो कि उस दिन एयरपोर्ट पर बज रहा था। और फिर टीचर अपने कप में गर्म चाय डालती है और वो घबराहट में उसे फेंक देती है। इसके बाद वह उसी कप में बर्फ और ड्रिंक भी डालती है, जिसके बाद वो कप फट जाता है। फिर वो अपने कप को कंप्यूटर के ऊपर रखती है और उसका ड्रिंक कंप्यूटर में फैल जाता है। इसके कारण कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर टीचर उसके पास जाकर चेक करती है, तभी वहाँ पर एक विस्फोट होता है, जिसके कारण एक कांच का टुकड़ा टीचर के गले में आकर लग जाता है। और अब वहाँ पर हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर टीचर एक कपड़ा उठाती है जो कि चाकू पर रखा हुआ होता है, और जैसे वो कपड़ा उठाती है तभी एक चाकू उसके शरीर में घुस जाता है। और फिर जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है तब तक बहुत ही कुछ हो चुका था। टीचर बहुत ही बुरी तरीके से घायल होती है, उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है, लेकिन फिर भी एलेक्स उसे बचाने की बहुत ही कोशिश करता है। और फिर तभी ऊपर से कुर्सी गिरती है जो कि चाकू को और भी अंदर घुसा देती है। वहीं पर टीचर की मौत हो जाती है और फिर एलेक्स भी घबरा जाता है और वो उसके सही से चाकू निकालता है। लेकिन तभी एलेक्स को एहसास होता है कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वहाँ पर गैस भी खुली होती है और फिर एलेक्स जैसे घर से बाहर आता है तो उसका एक बचा हुआ दोस्त उसे देख लेता है। और फिर जैसे ही एलेक्स घर से बाहर आता है तभी वो घर विस्फोट में उठ जाता है। उस दोस्त की गवाही पर अब पुलिस एलेक्स को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं था। पियर को पता होता है कि एलेक्स कहाँ पर है। वो कार्टर और उस गवाह को लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि अब अगला निशाना कौन है। ये लोग एलेक्स को एक जगह पर पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब बताने से कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि अब अगला निशाना कार्टर था। उसे रोकने के बावजूद कार्टर उसे गुस्से में कहता है कि मौत तो आनी है, अब वो अपनी मर्जी से ही मरेगा। वो कार तेजी से चलाने लगता है और रेलवे लाइन पर जाकर कार को रोक देता है। फिर एलेक्स और क्लियर और उनका एक और दोस्त कार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार से बाहर कार्टर नहीं निकलता। वे तीनों से समझाते हैं और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। फिर कार्टर भी सोचता है कि यूं मरना अच्छा नहीं है और वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और ये तय हो जाता है कि मौत ने उसके लिए ये एक प्लान बनाया था। वो कार से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दरवाजे लॉक होते हैं। फिर वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलती। कार्टर की मौत का समय आ चुका था, लेकिन एलेक्स फिर से मौत को मार देता है। वो कार्टर को कार से बाहर निकाल लेता है। अब एलेक्स ने मौत को फिर से हरा दिया और अब अगला निशाना कौन होगा। जब मौत को पता चलता है कि वो हार चुकी है और फिर वो अपने अगले निशाने पर चली जाती है, लेकिन इस बार अगला निशाना जानने में देर हो चुकी थी, क्योंकि उनका वो दोस्त जो कि उनके साथ था उसी समय कार ट्रेन के हिस्से से टकराती है और वो दोस्त मर जाता है। उसकी गर्दन उठ जाती है और एलेक्स भी समझ जाता है कि अगर कोई मौत के निशान से बच जाता है तो मौत अपने अगले निशान को ढूंढ लेती है। अब कार्टर बच चुका था, तो बचे थे सिर्फ टियर और एलेक्स। अब अगला निशाना था एलेक्स। एलेक्स क्लियर के केबिन में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। वो दरवाजे की पट्टी भी हटा देता है, अपने बैठने की व्यवस्था को फिर से याद करता है और फिर उसे याद आता है कि अगला निशाना वो नहीं बल्कि क्लियर है, क्योंकि प्लेन में क्लियर उसके आगे वाली सीट पर बैठी थी। क्लियर बहुत ही चिंतित थी और वो पुलिस को एलेक्स का पता भी बता देती है ताकि वो एलेक्स को बचा सके। इन एलेक्स क्लियर को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसी समय पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और एलेक्स उनसे बचकर भागता है, क्योंकि एलेक्स को पता था कि वे उसका कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी ओर क्लियर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक तार टूट जाता है। क्लियर अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे आती है, तभी तार टूटकर स्विमिंग पूल में गिरता है और पानी में करंट फैल जाता है। किसी तरीके से क्लियर अपने डॉग को बचा लेती है और खुद एक सीढ़ी पर चढ़ जाती है। फिर वो एक कार में बैठ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी फंस जाती है और तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँचता है और वो उसकी मदद करता है। कार के चारों ओर आग लग चुकी थी और ऊपर से तार भी गिर चुका था और अब ये साफ हो जाता है कि मौत ने ये साजिश क्लियर की मौत के लिए रची थी। लेकिन फिर से एलेक्स मौत को हरा देता है। वो तार को कार से हटाता है और अब क्लियर भी कार से बाहर आ जाती है। तभी कार में एक बड़ा धमाका होता है और ऐसा लगता है कि एलेक्स अब नहीं बचा। और फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लियर और कार्टर पेरिस की ट्रिप पर जा रहे हैं। उनके साथ एलेक्स भी है, यानी कि वो बच चुका था। ये तीनों अपनी जिंदगी शान से जी रहे हैं अपनी मौत को हराकर। लेकिन एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि मौत की चैन अभी भी खत्म नहीं हुई है, कि उसने कार्टर और क्लियर की जान बचाई थी, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था और उसे लग रहा था कि अब उसकी बारी है। और उसका सोचना
सही था। फिर वहाँ पर एक आदमी वही गाना गाता है जो कि एयरपोर्ट पर बजा था और यहाँ पर एलेक्स को बहुत ही अजीब लगता है। वो वहाँ से हटने लगता है। अभी क्लियर एक बस को देखती है और वो एलेक्स को बचा लेती है, लेकिन वो बस एक टोल से टकरा जाती है जिससे कि एक बड़ा साइन बोर्ड गिरने लगता है और वो बोर्ड एलेक्स की ओर ही आ रहा था। अभी कार्टर समय पर आकर एलेक्स को बचा लेता है, यानी कि मौत की अगली योजना सिर्फ एलेक्स के लिए ही थी जो कि उन्होंने फिर से ही रोक दी। अब मौत अगली बार कार्टर की ओर ही जाएगी। फिर वही साइन बोर्ड कार्टर की ओर गिरता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि कार्टर बचा या फिर मारा गया। ये बात हमें कहानी के अगले पार्ट में पता चलेगी और हमारी आज की कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।